वेलकम बैक वंस अगेन और अब आगे बढ़ते हैं। जुल्फ़िकार साहब, आपका क्विकली इस पे टेक। देखें, ये तो उनके सर्वाइवल की बात है कि यूक्रेन में उसमें छोड़ना नहीं है और सारा वो तस्लीम नहीं करेंगे। वैसे भी डिक्टेटरशिप है वहाँ पर है। जिस तरीके से इलेक्शन प्यूटम लड़े और प्यूटम 24 साल से बरसर इक़्तिदार हैं और जोसेफ स्टालिन के जो इक़्तिदार था वो गालिबन 29 साल का था और अगर ये इनकी टर्म 6 साल की ख़त्म हो जाती है तो ये रूस के पहले वो शख्स होंगे इतनी लंबी उनकी इक़्तिदार होगी। अब मगरबी ताकतों के लिए उन्होंने ये करना है और ये उसी वक्त जब नेटो फोर्सेस और नेटो कि उनके बॉर्डर पे आ गई थी यूक्रेन के, तो उसी वक्त से इनका ये है कि नेटो को उसने वो उनकी शमूलियत का मामला था और उस वक्त रूस कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा था और रूस ने कंप्रोमाइज़ करना भी नहीं है। अब आगे आके वाकई ख़तरनाक सूरत हाल है कि उन्होंने करना क्या है। फ़ौजें भेजती हैं और जिस तरह लियारी साहब ने तो वाज़े कर दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। अब ये बहुत ही ज़्यादा एक टेंस है और फिर रशिया ने चाइना के साथ अपने जो हैं ताल्लुकात, जो अमेरिका का मुखालिफ है या अमेरिका जिसको उसकी आंख में कटकता है, चाइना का फैलाव एक इकोनॉमिक जाइंट है वो। ये इस तमाम सूरत हाल में अगर उसको देखें, आगे दोनों एक दूसरे वार ऑफ नर्व्स लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ काफ़ी अरसे से। कौन इस पे हावी आता है आने वाला वक्त बताएगा। जी सही। डॉक्टर साहब, तो एक इलेक्शंस पे इतने क्यों क्वेश्चन रेज हो रहे हैं? क्या यही वजह है कि जो प्यूटिन साहब की पॉलिसीज हैं उसको लेकर ये कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं? जी देखिए, 1991 में प्यूटिन साहब जो हैं वो इक़्तिदार में आए थे और अब उनका तब सबसे तवील यानी 200 साल तारीख में सबसे तवील ये जो हैं स्टालिन को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तवील हुक्मरानी हो गई है इनकी, 5वीं दफ़ा ये बने हैं और तकरीबन इनको पिछले टोटल तो इस वक्त वोट जो कास्ट हुए हैं 67% टर्नआउट रहा है। लेकिन बड़ी बात ये है, जो तकलीफ है ख़ासतौर पर दुनिया को, अमेरिका को, इनके दोबारा बनने पर 88% जो है वो इनको वोट पड़े हैं और 4 उम्मीदवार खड़े हुए थे। तो सोचिए 88% इनको पड़े हैं तो 12% कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। इससे पहले इनको 77% जो है वो वोट डले थे। अब 71 साल इनकी उम्र है, 6 साल के लिए आ गए हैं। तो सोचिए 71 के बाद ये अब 77 में चले जाएंगे 6 साल बाद। यकीनन ये मुझे ये लगता है, मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद ये प्यूटिन का आखिरी दौर है हुक्मरानी का और इस दौर में वो चाहेंगे कि रूस को, जहाँ तक रूस की पॉलिसीज़ है, रूस को जितना मजबूत कर सकते हैं और उन्होंने अभी किया है। हालिया रूस जो बिखर गया था अपनी इकनॉमिक बल्कनाइजेशन की बुनियाद पर, तो दोबारा उसको समेटा है और एक बड़ी ताकत बना गया है। अब कहते हैं अमेरिका के बारे में, ये कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर तो है, लेकिन कहते हैं 50 साल के अंदर, जो कहा यह जा रहा है कि 50 साल के अंदर अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा और उस कई रियासतों में वो टूट जाएगा। कहा जाता है, बड़ी स्टेटमेंट है, रिसर्च है, लेकिन हतमी चीज़ें तो उस वक्त आती है। पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन ये कहा जाता है चाइना और रूस एक दफ़ा दोबारा बड़ी सुपर ताकत बनने जा रहे हैं। जी इत्तेशाम साहब, देखें, ये लाइटर नोट पे मैं बात करूंगा। 87% जो उनको वोट मिले हैं वो इस लिहाज से तो बेहतर हैं कि हमारे यहाँ तो मुशर्रफ और ज़ियाउल हक को जो पड़े थे वो तो आपको पता है 98% वोट डाले गए थे। तो वो तो चले हाथ थोड़ा रखा है, तो पुतिन साहब ने बड़ी मेहरबानी। दूसरा, स्टालिन का बहुत जिक्र किया गया तो मुझे याद आ गया इलेक्शन के बारे में। स्टालिन का एक कोट है, वो कहते हैं कि जी इलेक्शन में वोट देने वालों की अहमियत नहीं होती, वोट गिनने वालों की अहमियत होती है। अभी देखिए ये जो सारा कुछ हो रहा है, अब जिस तरीके से चाइना ने, उसके बाद इंडिया ने और नॉर्थ कोरिया ने तस्लीम किया और मुबारकबाद दी। आज आपने देखने MBS और किंग सलमान ने भी मुबारकबाद दे दी है। तो ये क्या शो करती है? एक्सेप्टेबिलिटी। गोइंग फॉरवर्ड क्या है, मूव फॉरवर्ड क्या है कि भाई ठीक है आगे चलें। जिस तरह पाकिस्तान के बारे में कहता है इलेक्शन गलत हुए, सही हुए, हमेशा ही गलत हुए, अच्छे कहाँ हुए, तो आगे जाना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।